नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला सिलेबस का टॉपिक है, अर्थात कार्य कारण के लक्षण एवं कारण के भेद, है ना। तो व्हाट इज काज एंड व्हाट इज इफेक्ट एंड टाइप ऑफ काज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले पॉइंट है कि कार्य कारण के लक्षण एवं कारण के भेद। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्य कारण में हम लोग पढ़ेंगे कारण के लक्षण। तो कारण के लक्षण अर्थात लक्षण ऑफ कॉज, है ना। देखेंगे काज अर्थात कारण को क्या बोला गया है। तो यहाँ पर चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर में बोला क्या गया है, कारण किसे कहते हैं, तत्र कारण नाम। कारण किसे कहते हैं, तत्र कारण नाम। कारण उसे कहते हैं तद यत करोति, तद यत करोति, ध्यान दीजिएगा, तद यत करोति, है ना, जो कार्य को उत्पन्न करे। तद यत करोति का मतलब जो कार्य को उत्पन्न करे या जो कार्य करे उसे हम लोग कारण कहते हैं। तो कारण किसे कहते हैं, तत्र कारण नाम। कारण उसे कहते हैं तद यत करोति, जो कार्य को उत्पन्न करे या कार्य करे, दैट इज कॉल्ड कारण या काज। उसी कारण को दूसरा पर्याय क्या है, स एव हेतु, उसी कारण को हेतु भी कहते हैं। सकर्ता, उसी को कर्ता भी कहते हैं। इसका मतलब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि कारण के पर्याय हैं, तो हेतु भी पर्याय है, कर्ता भी पर्याय होता है। अब आइए बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जो कारण को अगर एक्सप्लेन करना हो तर्क संग्रह के अनुसार। तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क संग्रह के लेखक अन्नम भट्ट, तो उन्होंने क्या बोला है, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम अर्थात नियम पूर्वक, देखा जाए नियम पूर्वक कार्य के उत्पन्न होने से पहले जो विद्यमान होता है उसे कारण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि नियम पूर्वक कार्य के उत्पन्न होने से पहले जो विद्यमान या उपस्थित होता है उसे कारण कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कारण से तो कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कारण, जैसे कोई बीज है, बीज से पौधा बन गया, तो पौधा तो कार्य है, बीज क्या है, कारण है। तो पहले पौधा था कि बीज, अगर देखा जाए सिंपली, तो कहने का मतलब कि इस बीज से ही तो पौधा बन रहा है। तो बीज क्या है, कार्य के उत्पत्ति से पहले जो उत्पन्न रहता है या उपस्थित रहता है उसको हम लोग कारण कहते हैं। तीसरा शब्द है कारण शब्देन स्वतंत्र कारणम कर्तृ लक्षणम उच्यते। तो कारण शब्द से हम लोग क्या लेते हैं, स्वतंत्र कारण को लेते हैं। कारण शब्द से हम लोग स्वतंत्र कारण लेते हैं, और जो कारण होता है कर्तृत्व लक्षण वाला होता है। कारण क्या होता है, कर्तृत्व लक्षण वाला होता है, ऐसा आपके बुक में दिया हुआ है। कर्तृत्व लक्षण वाला मतलब होता है कि जो कार्य को करे उसे कारण कहते हैं। कर्तृत्व लक्षण का मतलब क्या होता है, जो कार्य को करे उसे कारण कहते हैं। ये तो बात हम लोगों ने कारण के बारे में बात किया था। तो कारण मतलब काज के लक्षण के बारे में बात किया था। अब देखते हैं कि कारण के लक्षण, कार्य के लक्षण। तो हम लोगों ने कारण के बाद कार्य के लक्षण की बात करते हैं। कार्य मतलब इफेक्ट। तो देखेंगे पहला पॉइंट जो है वो तर्क संग्रह के हिसाब से है। तो कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी। कार्य क्या है, प्राक अभाव प्रतियोगी, अर्थात प्राग भाव के प्रतियोगी को, प्राग भाव, प्राग भाव को अगर दोनों को एक साथ अगर हम मिला के पढ़ेंगे, हम लोगों ने ब्रेक करके तोड़ा है, तो प्राग भाव, तो प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं, है ना, समझ आया। तो प्राग भाव किसे कहते हैं, किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व जो अभाव होता है उसको हम लोग प्राग भाव कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व जो अभाव होता है उसको हम लोग प्राग भाव कहते हैं। तो उत्पन्न होने से पूर्व का भाव प्राग भाव कहलाता है। और तो कार्य क्या है कि कार्य क्या है, एक तरह से कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने के पूर्व जो होता है अभाव होता है, बाद में वो उपस्थित हो जाता है, उसको हम लोग कार्य कहते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, बीज से फल का निर्माण हो रहा है, मतलब बीज से पौधे का निर्माण हो रहा है। तो ये बीज है, ये पौधे हैं, है ना। तो बीज पौधा जो है, मतलब प्लांट या ट्री जो है, वो पहले अनुपस्थित था, मतलब वो कारण के रूप में था, लेकिन जब उपस्थित हो गया तो कारण बदल गया। तो वही कह रहा है कार्य किसे कहते हैं कि प्राग भाव के प्रतियोगी अर्थात विरोधी को हम लोग कार्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर चरक विमान स्थान का ही है। तो यह देखेंगे कार्यम तु तध्यस्य, कार्यम तु तध्यस्य अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। अर्थात कर्ता, कर्ता मतलब जो करने वाला होता है, कर्ता मतलब कारण। तो कर्ता या कारण जिस उद्देश्य से
प्रवृत्त होता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होता है, लगता है, उसको कार्य कहते हैं। तो हम लोग कर्ता मतलब क्या होता है, कर्ता मतलब क्या देखें, कर्ता मतलब कारण। कर्ता अर्थात कारण जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होता है, लगता है, उसको कार्य कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि कार्य और कारण के लक्षण के बारे में बात कर लिया। अब आइए बात करते हैं कारण के भेद के बारे में बात करते हैं। कारण के भेद देखा जाए, कारण के भेद जब पूछा जाएगा तो कारण के भेद टाइप्स ऑफ कारण की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक श्लोक है उसको याद कर लेंगे, है ना। कारणम त्रिविधम, समवाय असमवाय निमित्त भेदात्। जो कारण होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, कारणम त्रिविधम, समवाय असमवाय और निमित्त भेदात्। इसका मतलब क्या है कि कारण तीन प्रकार के हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। पहला क्या है, समवाय कारण। समवाय कारण को अगर हम लोग समझना चाहे, मॉडर्न से कोरिलेट करना चाहे, तो उसको प्राइमरी कॉज कहते हैं और या इसको इंटीमेट कॉज कहते हैं। प्राइमरी कॉज या इंटीमेट कॉज मतलब बिना उसके कार्य संभव ही नहीं है ना। तो समवाय कारण क्या होता है कि समवाय कारण मतलब कि ये नहीं तो वो नहीं, मतलब दोनों का समवाय संबंध होता है इसमें, है ना। तो और देखेंगे असमवाय कारण क्या, नॉन इंटीमेट या सेकेंडरी कॉज बोलते हैं। निमित्त कारण को क्या बोलते हैं, एसोसिएट कॉज और इंस्ट्रूमेंटल कॉज बोलते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। समवायी कारण की बात करें तो समवायी कारण की बात करते हैं तो जो कार्य और कारण का समवाय संबंध से बने रहना समवायी कारण कहलाता है। जैसे जैसे हम अगर बात करें कि मिट्टी से घड़े का निर्माण, मिट्टी से घड़े का निर्माण क्या है, मिट्टी के द्वारा घड़े का निर्माण होना समवायी कारण का एग्जाम्पल है। कैसे, तो मिट्टी से घड़े का निर्माण, अगर हम लोग मिट्टी के बिना कहते हैं ना कि अगर समवायी कारण को खींच लिया जाए तो कार्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर मिट्टी को समाप्त कर दें तो क्या घड़े का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। इसी मिट्टी से घड़े का निर्माण हुआ है, अर्थात मिट्टी से घड़ा बनना क्या है, समवायी कारण का उदाहरण है। देखेंगे दूसरा पॉइंट है सूत अर्थात धागे से कपड़ा या पट का निर्माण। सूत अर्थात धागे से पट या कपड़े का निर्माण क्या है, समवायी कारण का उदाहरण है। तो हम लोग अगर धागे को खींच ले, अगर किसी कपड़े में से एक एक धागे को खींच ले तो कपड़े का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो है सूत या धागा, या जो सूत या धागा है वो समवायी कारण है, कपड़ा कार्य है। यही इसी तरह से मिट्टी और घड़े में, मिट्टी क्या है, समवायी कारण है और घड़ा क्या है, कार्य है ना। उसी तरह से दोष वैषम्य से रोगों की उत्पत्ति, दोषों की जब तक विषमता नहीं होगी, वात पित्त कफ अपने प्रमाण से जब तक घटेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं, तब तक दोष नहीं उत्पन्न होने वाला है और उससे रोग की उत्पत्ति होगी। तो दोषों की विषमता क्या है, समवायी कारण है और रोग की उत्पत्ति कार्य है। समझ में आया। अब देखिए असमवायी कारण, असमवायी कारण का मतलब कि समवायी कारण से थोड़ा सा भिन्न रहेगा, मतलब प्राइमरी कॉज नहीं रहेगा, सेकेंडरी कॉज रहेगा, उसको नॉन इंटीमेट बोलते हैं। तो उसी एग्जांपल हम लोग देखेंगे असमवायी कारण। देखेंगे जैसे सूत अर्थात धागा, सूत अर्थात धागे से जो पट या वस्त्र का निर्माण हो रहा था, सूत या धागे से ही तो वस्त्र का निर्माण होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि पहले एग्जाम्पल में सूत क्या था, समवायी कारण था, है ना। पहले कार्य में सूत समवायी कारण था और जो कपड़ा था वो कार्य था। लेकिन उसके निर्माण में मतलब सूत या धागे से जब वस्त्र बनता है तो उसके निर्माण में क्या होता है, धागों का संयोग होता है, आपस में कॉम्बिनेशन होता है, उसमें बुनाई का काम होता है, वीविंग का काम होता है, बुनावट और रंग, ये क्या है, असमवायी कारण होते हैं, है ना, असमवायी कारण होते हैं। उसी तरह से देखेंगे जब दोषों की विषमता होती है तो रोग उत्पन्न होते हैं, दोषों की जब विषमता होती है तो रोगोत्पत्ति होती है। लेकिन दोषों की विषमता के जब होती है तो उसके साथ साथ और भी चीजें क्या होती है, साथ साथ दोष समूर्छना होती है। समूर्छना मतलब मिलना, दोष का दोष से मिलना दोष समूर्छना कहलाता है। और दोष समूर्छना क्या है, ये असमवायी कारण है। ये क्या है, असमवायी कारण है। दोष तो समझ में आता है कि वात पित्त कफ रजतम, है ना, 5 दोष है एक तरह से। और दूसरे क्या है, धातुएं। दोष जिसको दूषित करें, दोष जिसको दूषित करें उसको दूषित कहते हैं, है ना। तो जैसे दोष धातुओं को दूषित करते हैं, जैसे 7 धातुएं दूषित कहलाती है। तो समझ में आया। देखिए तीसरा निमित्त कारण। निमित्त कारण का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज और एसोसिएट कॉज। इसका मतलब कि जो कारण समवायी और असमवायी से भिन्न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निमित्त कारण बोलेंगे। समवायी और असमवायी कारण से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहते हैं। इसका ये डिफिनेशन हो गया।
अब देखेंगे उसी एग्जाम्पल में देखेंगे मिट्टी से घड़े का निर्माण। तो मिट्टी से घड़े के निर्माण में हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर समवायी में, तो मिट्टी क्या था, समवायी कारण था, घड़ा कार्य हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या था, मिट्टी से घड़े निर्माण में जो है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, निमित्त कार्य क्या हो जाएगा कि मिट्टी से जब घड़े का निर्माण होता है तो किसकी सहायता से होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से साधन यूज होते हैं, है ना। तो वो साधन, वो इक्विपमेंट क्या है, वो निमित्त कारण है। इसलिए बोला इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर धागे से कपड़ा बन रहा है ना, धागा, एक एक धागे फाइबर को जोड़कर कपड़ा बन रहा है, तो उसमें जो मशीन या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, उपकरण यूज हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, निमित्त कारण बोलेंगे, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल बोला गया है। मिट्टी से घड़े के निर्माण में जो कुम्हार होता है, कुंभकार या कुम्हार होता है, दंड, एक डंडा लेके चक्री घुमाता है ना, दंड चक्र इत्यादि, दंड चक्र इत्यादि, और धागा से काटते भी हैं, दंड चक्र धागा इत्यादि जो है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, उसको हम लोग निमित्त कारण कहते हैं। तो ये कुछ आपके सामने पहला लेक्चर था समवाय कार्य कारण सिद्धांत का पहला लेक्चर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।